दोस्तों, हमारा दिमाग ही हमारा वास्तविक दोस्त या दुश्मन हो सकता है। याद रखिए, इफ़ यू लॉस योर हेड, अगर आपने अपने इस मस्तिष्क पर नियंत्रण खो दिया तो मान लीजिएगा कि आप लड़ाई हार चुके हैं। सदैव सकारात्मक रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें। मोटिवेट रहेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चीज़ों को तेज़ी से आप अचीव कर पाएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो दोस्तों, आज है 21 अप्रैल। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और यूपी में टीजीटी पीजीटी में आवेदन की जो डेट्स हैं वो भी बढ़ गई हैं। चर्चा करेंगे। प्राचार्य भर्ती इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म और फीस दिया गया पर आवेदन नहीं हुआ, ये वाकया क्या है इसको भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, कौन कौन से नियम होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकेंगे तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी आपको देखना पड़ सकता है। आइए देखते हैं खबरों को थोड़ा डिटेल में। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर की वन लाइनर नोट्स और बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ शेयर करते हैं। और बात करते हैं, CISE ने अपनी जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा है वो रद्द कर दी है। तो CBSE के बाद काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISE ने भी 4 मई से होने वाली 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। वहीं UPSC ने भी सिविल सेवा का इंटरव्यू और ED प्रवर्तन अधिकारी की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। CISE के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की गई हैं, लेकिन इसका विवरण बाद में जारी किया जाएगा। 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। और UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए 26 अप्रैल से 18 जून तक का इंटरव्यू फिलहाल टाल दिया है। आयोग ने प्रवर्तन अधिकारी भर्ती के लिए 9 मई को होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। इसी के साथ UGC नेट की परीक्षा भी जो कि 2 मई से होने वाली थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। नई डेट्स कब आएंगी अभी पता नहीं है, 15 दिन पूर्व इसकी घोषणा की जाएगी। TGT और PGT में आवेदन की डेट बढ़ाई गई है। प्राचार्य भर्ती की इंटरव्यू फिर से स्थगित किए गए हैं। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आप देख सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि लुकिंग एट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ COVID-19 पेंडेमिक, आल्सो टेकिंग द into account the safety and well-being of the candidate and examination functionaries, it has been decided to postpone the UGC NET दिसंबर 2020 साइकिल, क्योंकि मई 2021 परीक्षा होने वाली थी। रिवाइज्ड डेट्स फॉर द UGC NET दिसंबर 2020 साइकिल एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड लेटर एंड लीस्ट 15 डेज बिफोर। तो फिलहाल परीक्षा जो है वो स्थगित हो गई है। नई डेट्स परीक्षा के 15 दिन डिक्लेयर की जाएगी। तो अब ये परीक्षा जो होनी थी 2 से लेकर 17 मई के बीच में वो फिलहाल जो है स्थगित हो गई है। TGT और PGT के अभ्यर्थियों के लिए राहत की एक खबर है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वेबसाइट फिर भी चल नहीं रही थी, तो इसके लिए 10 दिन ये डेट और बढ़ा दी गई है। उप सचिव नवल किशोर की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार NIC के ई परीक्षा पोर्टल के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण अभ्यर्थियों को हो रही असुविधा को देखते हुए 10 दिन का अतिरिक्त अवसर उनको अब दिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 1 मई होगी, फीस जमा करने की 3 मई होगी और आवेदन सबमिट करने की 5 मई की डेट लगाई गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने के विस्तृत दिशा निर्देश जो हैं वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो वेबसाइट पर विज्ञापन संबंधी निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT और PGT के विषयवार अनारक्षित और आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक और बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन की वेबसाइट दिनांक 15 मार्च को जारी किया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NIC के ई परीक्षा पोर्टल के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण अभ्यर्थियों को असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है। तो ये डेट्स हैं। अब 1 मई तक आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर ही लीजिएगा, क्योंकि अब डेट्स बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार कोरोना के कारण फिर से स्थगित
कर दिया है। सचिव की ओर से मंगलवार को जारी सूचना के मुताबिक 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 और 13 मई का साक्षात्कार अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। उक्त स्थगित तिथियों के साक्षात्कार की अगली निर्धारित तिथि आपको जो है वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये जानकारी अगर आप त्वरित चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वहाँ पर ये जानकारियाँ आपको तुरंत ही शेयर कर दी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरने और फीस जमा करने के बावजूद तमाम अभ्यर्थियों के आवेदन का अंतिम प्रिंट नहीं मिला। ये स्थिति तब है जबकि कई अभ्यर्थियों ने आवेदन की अंतिम तिथि से बहुत पहले फीस जमा करते हुए सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी। अब ये अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए परेशान है, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फीस जमा करने की सुविधा समय से पहले बंद होने के कारण फीस नहीं दे सके। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 11 बजकर लगभग 12 बजे रात तक थी, लेकिन 6 बजे के बाद ही फीस जमा करने की जो सुविधा थी वो बंद हो गई थी। तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने फीस जमा कर दी लेकिन पेंडिंग लिख कर आ गया और उन्हें अब तक ये नहीं पता कि आवेदन पूरा हुआ या नहीं हुआ। और फिलहाल एक सप्ताह से अधिक समय से आयोग से लेकर उप मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभ्यर्थियों ने अब कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है ताकि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ सके और उनके आवेदन पूरे हो सकें। फिलहाल फ्रेंड्स, अब उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन के बारे में खबर आ रही है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए यूपी सरकार अब राज्य में हर शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू साप्ताहिक लागू करेगी। इसके अलावा 500 से अधिक सक्रिय केस वाले जिलों में रोजाना रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मामले में तेजी से बढ़ोतरी होने के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश जारी किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य ने कोरोना को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन न्यायिक आदेश के जरिए 5 शहरों में लॉकडाउन लागू करना सही तरीका नहीं है। मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से बड़ी प्रशासनिक मुश्किलें पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले पर कई निर्देश जारी किए हैं और पर्याप्त सावधानी बरती है। शीर्ष अदालत ने आदेश पर रोक लगाते हुए कोर्ट की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता PS नरसिम्हा को न्याय मित्र नियुक्त कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं। और अब सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं, गर्म पानी पीते रहें, सार्वजनिक स्थलों पर जाएं तो ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो। और फिर भी लोग मानते नहीं हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको एक थोड़ी सी आवृत्ति बताता हूँ। कल मेरे एक रिलेटिव थे गोरखपुर में और उनको ऑक्सीजन लेवल जो था हालांकि बहुत कम नहीं हुआ था, लेकिन जब ऑक्सीमीटर से नापा गया तो 90% था। तो उनको लेकर उनके जो परिजन थे वो दर दर भटकते रहे गोरखपुर में और अंततः एक हॉस्पिटल में उनको जगह मिली, लेकिन बहुत ही दिक्कत हुई। तो नियर अबाउट कहीं पर भी आप रहते हो अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए बहुत अधिक सावधानी के साथ आप लोग रहें। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्टडी आप लोग करते रहें। और करंट अफेयर की ये जो ई बुक है, तो ये अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूँ, उसकी ई बुक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दी जाती है। इसकी PDF कंप्लीट PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, ये अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो इस पर आप ज़रूर जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।